हेलो एवरीवन। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके सीजी सेट और एमपी सेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टीचिंग का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? टू फैसिलिटेट टू लर्नर डेवलप इन क्रिटिकल थिंकिंग। उसको कैसे करना? उसको फैसिलिटेट प्रोवाइड करना और उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, उसको सोचने विचारने के लिए एक क्या करना, एक ऑब्जेक्टिव प्रदान करना है। यह होता है हमारा टीचिंग का पहला ऑब्जेक्टिव। विच लेवल ऑफ टीचिंग रिक्वायर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस? हाईएस्ट लेवल्स मतलब जिसमें आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ता, जस्ट लाइक एज ए पीएचडी स्कॉलर। सो हमारा क्या हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। In the authorian level teaching is strictly central किस में होती है? strictly टीचर पे डिपेंड होती है ऑथेंटिक लेटर में। the most desirable outcome of higher education, हायर एजुकेशन का मोस्ट desirable outcome क्या होता है? एक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल। एक्विजिशन, उसको क्या करना? एक्वायर करना। the which of the following is not a recognition of three level of classic teaching is a C, that means differential level। ये हमारा नॉट रिकॉग्नाइज होता है। मेमोरी होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है और रिफ्लेक्टिव होता है। द मोस्ट इफेक्टिव मेंटेन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लासरूम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? प्रोवाइडिंग ए सर्कुलम अगेंस्ट टू स्टूडेंट नीड टू एंड इंटरेस्ट। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें स्टूडेंट की नीड्स हो और उसका स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो। इन द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास वीक आर वीकली एकेडमिक यू शुड। अगर आपकी स्टूडेंट में क्लास सुन नहीं रहे तो उसका कारण क्या है? इसका कीप कीप टीचिंग इन मॉडरेट प्लेस। मतलब आपको सबसे पहले तो एक ऐसी जगह का टीचिंग करना चाहिए जहाँ पर से इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो एक्स्ट्रा गाइडेंस टू वीक स्टूडेंट, और अपने को कुछ वीक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहिए जिससे वो उस चीज़ों को अच्छे आसानी से समझ सकें। In which, if a student asks to valid question in classroom, which you want to know the answer, what should we do? That means I acknowledge में अपने हम स्वीकार करेंगे एंड दी फाइनली द करेक्ट आंसर एंड एड्रेसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। वो बताएंगे कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर दे देंगे। ठीक है। व्हाट इज द बिगेस्ट इंटरनल बैरियर ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन? बिगेस्ट इंटरनल बैरियर क्या होगा क्लासरूम में? कंफ्यूज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचिंग। मतलब क्या होना चाहिए उसमें? कंफ्यूजन। और बैरियर क्या करते हैं? कंफ्यूजन ऑफ लैक कॉन्सेप्चुअल, मतलब आप जानते नहीं हो, क्लैरिटी नहीं होती है पार्ट ऑफ टीचिंग के बारे में। व्हाट व्हेन डीलिंग विद डीलिंग ऑफ परसिस्टेंस मिसबिहेवियर स्टूडेंट इज टीचिंग शुड बी। अगर कुछ बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है या कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट टू टॉक टू देम कंस्ट्रक्टिवली एंड चैनलाइज देयर एनर्जी पॉजिटिवली। उसमें बात करना और उसको पॉजिटिव वे में एनर्जी के रूप में पे करना कि आपकी वजह से दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको इस टाइप से बिहेव नहीं करना चाहिए। Computer assisted instruction CAI is primarily based on which physiological principle? प्रिंसिपल क्या होता है? ऑपरेंड कंडीशनल होती है जो हमारा कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है। बैकबोन चार्ट एंड डायग्राम फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन एड? जो हमारे चार्ट होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं और डायग्राम बनाते हैं, वो किस प्रकार के टीचिंग होती है? विजुअल एड। माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक ऑफ प्राइमरी यूज। माइक्रो टीचिंग प्राइमरी यूज किस में होता है? इसका होता है डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल इन टीचिंग ट्रेनिंग। व्हाट वेयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग ओरिजिनल डेवलप इन 1961? किस में डेवलप हुआ था 1961 में? माइक्रो टीचिंग का डेवलपमेंट हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ इनकरेज एक्टिविटी पीयर टू पीयर क्लासरूम? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इनकरेज करती हैं टू पीयर मतलब से सामने टू सामने डिस्कस, फेस टू फेस डिस्कशन इन क्लासरूम में पार्टिसिपेट में? तो ग्रुप डिस्कशन मेथड जो होता है, जो किसी भी कॉन्सेप्ट को एक ग्रुप में डिसाइड कर देते हैं और उनके बारे में आपको लिसनिंग की जाती है कि आपसे ग्रुप कम्युनिकेशन होगा और इसके बारे में आप बताएंगे। पेडागोजी में क्या होता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज वाइडली रिकॉग्नाइज इन फादर ऑफ फिलोसिस के फादर कौन से हैं? इसके आंसर है सिगमंड फ्यूड ने क्या किया था? हमारे किसके थे? साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस थे हमारे पेडागोजी के। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच डेवलपमेंट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन मास्टर एब्स्ट्रैक्ट द लॉजिक थिंकिंग? किस में मास्टर हो जाता है? जीन पियाजे की थ्योरी में जो डेवलप की थी, जो चिल्ड्रन जो है मास्टर हो जाता है लॉजिकल थिंकिंग के
एज में। तो उसका होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारा 11+1 होते हैं, जो मतलब खुद ही हाइपोथेसिस करता रहता है, अपने आंसर खुद ही देखने की कोशिश करता है, और उसमें सिस्टमेटिक रीजनिंग एनर्जी होती है जो आपको आगे बढ़ने पे काम करती है। इंस्टिंक्ट मूवमेंट रेफर टू एंगेज इन एक्टिविटी प्राइमरी बिकॉज क्या करते हैं, जो इंस्टिंक्ट से डिफरेंस जो मूवमेंट होते हैं, तो इनहेरिटेंस सेटिस्फाई इंजॉयबल एंड इंटरनल गिविंग। ब्लूम टेक्सोनॉमी कैटेगराइज द एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू 3 मेजर डोमेन। ब्लूम टेक्सोनॉमी में 3 कैटेगरी डोमेन क्या है, उसके आंसर है सबसे पहला है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जो हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होते हैं। जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, किसी ऐसी जगह पे बात करना जिसमें हम एक सोशल मीडिया से कैसे बात करेंगे, फैमिली के बीच में कैसे बात करेंगे, क्लासरूम में कैसे बात करेंगे, किसी अधिकारी या कर्मचारी में कैसे बात करेंगे, ये हमारा जॉन और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी हमारा इंट्रोड्यूस किसने किया था, लीव वाइगोट्स्की ने जॉन प्रोक्सल ऑफ जॉन डेवलपमेंट का क्या किया था, इन्वेंट किया था। फॉर्मल एवोल्यूशन इज डिफाइंड टू असेसमेंट कंक्लूजन। फॉर्मल एवोल्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मल एवोल्यूशन क्या होता है, हमारा कंटिन्यूसली हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमारा चलते रहता है, वो हमारा कहलाता है फॉर्मल एवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर इज क्लासिक टीचिंग ऑफ समराइज असिस्टमेंट। क्लासिक टीचिंग के लिए समराइज असिस्टमेंट क्या होता है, फार्नवल एनुअल यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन होता है वो हमारा होता है सेमेस्टर असेसमेंट होता है। डायग्नोसिस एवोल्यूशन इज स्पेसिफाई एम टू आइडेंटिफाई। डायग्नोसिस एवोल्यूशन क्या होता है, डायग्नोसिस एवोल्यूशन होता है अंडरस्टैंडिंग कॉसेस और स्पेसिफिक पर्सन लर्निंग डिफिकल्टी, मतलब उसकी चीज़ों के बारे में जानना, डिफिकल्टी के बारे में समझना कि इसको क्या प्रॉब्लम जा रही है, जिससे ये कुछ क्वेश्चन या आंसर नहीं बन पा रहे हैं। इन एजुकेशन लिटरेचर इन बिहेवियर ऑफ CSCCE स्टैंडर्ड। CC का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूसली एंड कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन, जो हमारा कंटिन्यूसली चलते रहता है। क्लास टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और डायरेक्ट में फाइनल टेस्ट, टीयर टेस्ट होता है। ये हमारे कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एग्जामिनेशन चलते रहते हैं, जिससे उसका एक इन्वायरमेंट बन जाता है और टीचिंग को अच्छी तरीके से समझने लगता है, उसके आंसर समझ लगता है। विच एवोल्यूशन इंस्ट्रक्ट्स टू मोस्ट अप्रोसिएशन ऑफ मेजरिंग अप्रोप्रिएट ऑफ मेजरिंग इफेक्टिव ट्रेल लाइक एटीट्यूड एंड वैल्यू। इसका आंसर है रेटिंग स्केल एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। मतलब कि हर क्लासरूम में एक रेटिंग स्टडी जाती है जो डिफरेंट लेवल ऑफ सर्कमस्टेंस बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी पे। विच फैक्टर एक्सपर्ट ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसर ऑफ चाइल्ड लर्निंग डेवलपमेंट फाउंडेशन। क्या है सर, मोस्ट इफेक्टिव पावरफुल इन्फ्लुएंसर क्या होता है इसमें, होम एनवायरमेंट एंड प्रैक्टिकल इंटरेक्शन, मतलब उसके बारे में होम एनवायरनमेंट कैसा है और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट कैसा है, जो हमारे सोशल बिहेवियर पर या क्लासरूम सोशल सोसाइटी पर डिपेंड करता है। एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन द क्लासरूम सिटिंग इन विच वन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होता है, कन्वे आइडिया, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रक्चरल, ये हमारा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर के बिहेवियर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम एनवायरनमेंट प्राइमरी कॉम्प्रेसेस नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब जो हमको पहले से जो हमारे बॉडी लेक्चर होते हैं, हैंड्स गेस्चर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आई कांटेक्ट होते हैं, ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पार्ट्स होते हैं। दी प्राइमरी पेडागोलॉजी लिटरल ट्रांसलेट द रेफर टू। पेडागोलॉजी क्या होता है, जो प्राइमरी लिटरल होते हैं साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन। द टर्म्स ऑफ एनाग्रोजी डिस्टिंक्ट यूज टू डेवलप, किस में होता है यदि थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड डिजायर टू एडल्ट लर्निंग के बारे में, एंड्रागोजी के बारे में, डिस्टिंक्ट लर्निंग के बारे में बताता है। द पैरामाउंट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मतलब इसमें पैरामाउंट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है, अब जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब हर चीज़ बच्चों की पूरी चीज़ों को पूरा इंक्लूड करना पूरा एक सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, घर पे कैसे बिहेव करना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट पर करना, ये हमारा हमारा एक मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, एक टीचर के बारे में बताया गया कि चिल्ड्रन को कैसे बिहेव करना चाहिए। विच फाउंडेशन क्वालिटी इज मोस्ट क्रूशियल एज लॉन्ग टर्म टीचिंग, क्या होती है मोस्ट क्रूशियल लॉन्ग टर्म टीचिंग में, क्या होती है, डीप सब्जेक्ट मैटर होता है, मास्टरी ऑफ होती है, कपल्ड विथ एम्पैथी होती है, उसके बारे में पूरी मास्टरी होती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लॉन्ग टीचर इफेक्टिवनेस बनाने के लिए। इन स्टूडेंट कंसिस्टेंटली स्लो absences इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट व्हाट शुड बी है, क्या करता है, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते या स्लो मोशन में उनको स्टडी होती है, जो स्लो मोशन में समझते हैं चीज़ों को तुरंत नहीं समझ पाते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिव क्रिटिकली ऑन द टीचिंग मेथड एंड एड्रेस टू कोर रीजन, मतलब हमको अपने टीचिंग मेथड में उसको रिफ्लेक्टिव तरीके से कोर मेथड के बारे में इजी तरीके से समझाने का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हाई मोरल कैरेक्टर एंड एथिकल वैल्यू आर
बेस्ट इंस्टेंसली ऑफ स्टूडेंट थ्रो, क्या होता है बेस्ट इंस्टेंसली, मतलब सिटिंग जो हमारे सबसे बेस्ट क्या हो, मोरल कैरेक्टर क्या होता है हमारा, सिटिंग एम्पेयरली पर्सनल स्टैंडर्ड टू कंडक्ट एन एम्पैथिक एंड सपोजिटिव टीचिंग एप्टीट्यूड प्राइमरी हेल्प टू स्टूडेंट, क्या करता है प्राइमरी हेल्प टीचर को सपोर्ट करने के लिए होता है, ये होता है ओवरकम लर्निंग एक्सनिमी एंड एक्सप्रेस द आइडिया विदाउट फियर, का अपनी चीज़ों को विदाउट फेयर विदाउट अपने चीज़ों को फेयर को बताए हुए अपने आइडिया को बारे में फेयर को बारे में बताना, ये हमारे क्या करते हैं प्राइमरी हेल्प करते हैं स्टूडेंट को। एजुकेशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट टू एजुकेशन फॉल ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूशन किस में किया जाता है, इसमें कंकरेंट लिस्ट में हमारा जो एजुकेशन है उसके बारे में कहा गया है। विच वाज द ऑफिशियल टाइटल ऑफ फेमस यशपाल कमेटी रिपोर्ट इन 1993, यशपाल कमेटी ने क्या है, लर्निंग विदाउट बढ़ना, लर्निंग ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी बच्चे को प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए। विच स्टेचुअरी अपेक्स बॉडी रेगुलेशन टीचिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कौन करता है रेगुलेशन ऑफ टीचिंग स्टूडेंट, NCTE, जो हमारा होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, रेगुलेट करता है हमारे टीचिंग की और ट्रेनिंग को। व्हाट इज द फुल एक्सप्रेशन ऑफ MCQ प्लेटफॉर्म ऑफ स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरेंट माइंड। जो एजुकेशन फिलोसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन इज नई तालीम वाज फाउंडेड, किसने किया था, महात्मा गांधी ने नई तालीम के बारे में बताया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्व टू डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनियस डिजिटल लर्निंग, सिंक्रोनियस डिजिटल लर्निंग को किसको पता है, लाइव इंटरेक्शन जूम मीटिंग एंड सेशन। द वाइडली यूज्ड एक्रोनिमल MCQ स्टैंडर्ड फॉर, MCQ का क्या फुल फॉर्म होता है, इसका होता है मैस्यू ओपन ऑनलाइन लर्निंग। द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरेक्टिव ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक एजुकेशन किस में होता है, इनहेंस एसेसिबिलिटी एंगेजमेंट एंड लर्निंग क्वालिटी के बारे में क्या बताना। इन इंडियन टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम डाइट स्टैंड फॉर्म क्या करता है, डाइट क्या, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल स्मार्ट बोर्ड एंड डिजिटल प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटिंग विच एजुकेशन टेक्नोलॉजी अप्रोच, ये होता है हार्डवेयर अप्रोच। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग नो एज ए एक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड लर्निंग थ्रू ए एक्टिव एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशनल चिल्ड्रन एंड डाइवर्स लर्निंग नीड टुगेदर टू मैनिफेस्ट क्लासरूम। टीम टीचिंग क्या होता है, टीम टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो हमारे दो से अधिक ज्वाइनली टीचर करते हैं और एवोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट को ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए। द एक्सरसाइज इन एजुकेशन सेटअप और टिपिकली कंडक्टेड बाय, किस में होते हैं, क्लासरूम प्रैक्टिसर टीचर और पार्टिसिपेंट दोनों ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग विच एम्फेसिस डिस्कवर द लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने डेवलप की है, AHE Armstrong ने। Thank you. Please like and subscribe my channel and support me. Thank you everyone.